हाँ बेटा, आने की का एक टेस्ट लिया अभी। उसको जो है हम डिस्कस करने जाने। एमसीक्यू बेस्ड था ये सारे का सारा। और इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस भी थे। क्योंकि इक्विलिब्रियम इज अ प्लूरल ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास केसी केबी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमने देखा पासवर्ड में ऐसे आते हैं। तो बहरहाल, तो पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें ये कह रहा है आपसे कि आप ये रिएक्शन जो है विच चेंज विल इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बढ़ाना है आपने। इसको बढ़ाने के लिए मीन्स यू नीड टू मूव द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो इसका टेम्परेचर तो कम करना चाहिए। इसने इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये काट दिया। यूजिंग कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप कम कर देंगे तो रिएक्शन पीछे जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर ज्यादा करने से क्या होता है अगर आपको याद है, तो प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन जो है मूव करेगा लेस मोल्स की तरफ। तो आपके पास यहाँ पर 3 मोल्स हैं, यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि प्रेशर ज्यादा करने से आगे की तरफ मूव करेगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है ब्रोंस्टेड क्लोरी बेस, बेस क्या होती है? तो बेस जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से प्रोटॉन, मतलब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने वाले एक्सेप्टर को कहते हैं बेस, और डोनर को कहते हैं एसिड। तो अगर आप इसको देखें इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्जन में जब ये जा रहा है तो इट मींस इट इज एक्सेप्टर। तो हमारे पास पहली बात तो ये एक्सेप्टर हो गया। दूसरी बात जो है, अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें जिसको ये कह रहा है कि ये, अगर आप इस तरीके से देखो तो इस फॉर्म से इस फॉर्म कन्वर्जन में इट इज डोनेटिंग एक्चुअली। ठीक है, तो आपको वैसे ही बताया था कि हमें एसिड और बेस का अगर पेयर बनाना हो तो अगर हम किसी जगह पे H पॉजिटिव ऐड कर देंगे और H पॉजिटिव जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो एसिड बन जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेस बन जाएगी, जिसकी बेस के ऊपर आपको कुछ करवाया था हमने। जैसे मैंने यहाँ पे उठाया H2O, अगर आप इसको एसिड बनाना चाहते हैं तो H3O पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसमें से किसी को भी पहचानना है कि इनमें से एसिड बेस कौन सा है, तो जिसमें H ज्यादा होंगे। सिमिलरली अगर इसकी बेस बनानी है आपको तो इसमें से H पॉजिटिव माइनस कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास ये। इस तरीके से आपके पास अगर NH3 है तो आपको इसका एसिड बनाना है तो आप बना देंगे NH4 पॉजिटिव, और अगर आपको इसकी बेस बनानी है तो आप बना देंगे NH2 नेगेटिव। सिमिलरली कुछ और अगर आपके पास है जैसे HNO3, ये प्योरली एक एसिड के तौर पे आपने देखा इसको। इफ यू वांट टू मेक इट एसिड तो ऐसा हो सकता है कि ये बन जाए H2NO3 पॉजिटिव, और यहां से इसकी बेस बनानी हो तो आपको बनाना पड़ेगा ये चीज। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है ये आपको बताए थे आपको। तो ये तो किसी भी लिहाज से जो है बेस नहीं हो सकता, आपको नजर आ रहा है कि इस फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया ये कि ये बेस हो सकता है कि नहीं, तो हमने इसको मार्क किया कि इसकी बात हो रही है। पहले हमने इसको मार्क किया था कि ये इस फॉर्म से उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने देखा कि हाँ एक्सेप्ट कर रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो कि कन्वर्जन फॉर्म है, कन्वर्टेड फॉर्म ये वाली आ रही है, तो इसका मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये भी बेस है आपके पास, ये नहीं है। तो 1 and 3 कोई ऑप्शन है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर ये कह रहा है 45 पे इसकी वैल्यू ये आ रही है। अच्छा, के डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है, ये वाटर की डिस्टिलेशन की के डब्ल्यू की वैल्यू आपको बताई थी 1.0 10 टू द पावर -14, और डेटा बुकलेट में भी गिवन है, बट इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये बात पता है कि ये कहां से आया था, ये भी आपको बताया था कि वाटर जो है वो डिसोसिएट जब होता है उससे H पॉजिटिव बनता है एंड OH नेगेटिव भी बनता है। अब जो है अगर हमारे पास इसको हम के डब्ल्यू इस पे अप्लाई करें, के सी जो होता है, तो हमारे पास एच एन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ओ एच एन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो है इस वक्त के डब्ल्यू की वैल्यू अगर 1.0 लेता हूँ, -14 लेता हूँ, और ना मुझे इसका पता ना मुझे इसका पता, तो इसको हम निकालने की कोशिश करें तो आपको जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और एक्स स्क्वायर को 1.0 10 टू द पावर -14, तो स्क्वायर से अगर जान छुड़ाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1.0 10 टू द पावर -7, जो कि आपके पास एच एन की कॉन्सेंट्रेशन है और जो कि आपके पास ओ एच एन की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं माइनस लॉग लगा दूं इसके साथ तो ये आपके पास बन जाएगा पीएच कितनी होती है 7। सिमिलरली अगर इसके साथ माइनस लॉग लगा दें तो पीओएच कितनी होती है, वो भी 7 होती है। अच्छा, दोनों बराबर होती है, दोनों इक्वल होंगी। अब अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखें तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाई? बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है तो आपके पास इसका टेम्परेचर आपने 25 से 45 कर दिया, तो आपको पता है कि रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा। जब आगे की तरफ जाएगा रिएक्शन, तो इसका मतलब ये भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेंगे। और एक भी वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो आपको पता है कि एक H बनेगा एक OH बनेगा। ठीक है,
बहरहाल इसका आपको पता है कि अगर प्रोडक्ट के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है तो आपकी ये प्रोडक्ट है, अगर ये बढ़ गया तो फिर आपका KW भी बढ़ जाएगा। तो आपको जो नजर आ रहा है उसने टेम्परेचर ज्यादा करने पे, टेम्परेचर उसने ज्यादा किया, उसका KW की ज्यादा वैल्यू ज्यादा आ रही है। उसने कहा pH 7 हो गया, pH 7 नहीं होगी, क्योंकि आपका जो अंडर रूट करेंगे ना हम इसको अंडर रूट करेंगे 4.0 को, तो इसका आंसर जो है इससे कम आएगा, ये नहीं हो सकता, 7 नहीं होगी। तो करके भी देख सकते हैं उसको इफ यू वांट। तो आप इसको क्या कर लें कि इस तरीके से 4.0 एक्सपोनेंट माइनस 14 को अंडर रूट लेके देख लें, इसका आंसर जो है आपके पास वो नहीं आएगा। फिर इसका भी माइनस लॉग और एच का भी माइनस लॉग करके देखें तो आपके पास 7 नहीं आएगा। फिर बोला है कि एच OH से ज्यादा होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये दोनों की कॉन्संट्रेशन बराबर होगी। एक क्वेश्चन भी आपको वर्कशीट में करवाया था यहाँ पे इसमें कि जब टेम्परेचर ने 50 डिग्री कर दिया था तो उसमें पीएच जो है प्योर वाटर की वो 6 पॉइंट समथिंग हो गई थी। तो उसने क्वेश्चन ये किया था कि ऑल्दो द पीएच इज नॉट 7 व्हाई इट इज स्टिल न्यूट्रल। तो उसका आंसर ये था कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड OH आयन आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी KW की जो वैल्यू चेंज हो रही है वो इसकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब ये बात कंफर्म है कि अगर एक ये बनेगा तो एक ये बनेगा, अगर ये दो बन जाए दो बनेंगे, तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिस वन 10% डिसोसिएशन इसकी हो रही है तो पीएच कितनी होगी। अच्छा, अगर 0.01% था उसकी 10% डिसोसिएशन हो रही है, तो 10% का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो हमने कहा कि अगर 100 होते तो कितने टूटते, 10। अगर 0.01 है तो इसमें से कितने टूटेंगे, x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.01 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। इसका आंसर आ जाएगा 0.001। 001 का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3। अगर आप इसका माइनस लॉग प्रेस कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 3। डी इज द करेक्ट आंसर। 10% डिसोसिएशन पीएच पूछी। ठीक है, मतलब HA रिवर्सिबल विद H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव वीक एसिड जो होता है। तो उसने बताया था कि अगर 100 हो तो उसमें से आपके पास 10 बनता है ये, तो 0.01 से इतना बनेगा x। उसकी बेस के ऊपर हमने जो चीज निकाली x की वैल्यू, तो x इज इक्वल हो जाएगा 0.01 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, जिसका आंसर आपके पास आ गया था 0.001। और इसका अगर आप माइनस लॉग प्रेस कर देंगे, ये H कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस लॉग यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे भी लगा दें, तो ये बन जाएगा आपके पास pH इज इक्वल टू 3। विदाउट उसके इक्वेशन की वर्किंग कर दी थी मैंने, कहा शायद समझ ना इसलिए बता दिया आपको। पीएच जो है इंक्रीज कर गई है 3 to 6। बेटा पीएच 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 और 6 का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई आपकी। तो किस तरीके से ये हो गया होगा, तो डिक्रीज या इंक्रीज, आपको ये -6 हो गया है किससे, -3 से, बल्कि ऐसे नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे इसको, -3 से ये -6। तो आपको फैक्टर निकालना था, कितना फैक्टर बन रहा है ये, तो आपके पास ये बन जाएगा 10 टू द पावर -3, ऊपर जाके बन जाएगी +6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 3। 3 का मतलब हो गया 1000। अच्छा, अब 1000 अगर हो गया है तो दूसरी बात, पीएच इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। अच्छा, HN की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, अगर पीएच आपको पता है कि कम हो, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब HN की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। और अगर आपकी पीएच ज्यादा हो इसका मतलब कि वीक एसिड आपको बताया था और इसकी HN की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगी। तो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो है इसकी कम हो रही है, लेकिन अच्छा HN की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो HN की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज आपके पास सीधा आ गया, इसका आंसर ये आ गया। हाफ से नहीं आ रहा, 1000 का फैक्टर आ रहा है इसमें, तो ये रखना था। OH से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीएच के ऊपर, वो पीएच की बात कर रहा है, वो उससे OH फर्क पड़ता है। Which pair of compound in aqueous solution could be used to make buffer solution? बेटा ये वीक एसिड हो गया, इसमें एसिड डाल देंगे आप तो बफर तो नहीं बनेगा। ये स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड होना जरूरी है, ये भी काट देते हैं। अच्छा, इसमें वीक बेस का सॉल्ट है और वीक बेस नहीं है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसमें आपको बताया था कि बफर बनाने के तरीके। बफर या तो बन सकता है नंबर 1 वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड को मिक्स कर दें। नंबर 2 बताया था आपको वीक बेस
प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस को मिक्स कर दें। एंड नंबर 3 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था, आपको बताया था कि आजकल ये ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें करते हैं हम कि एडिशन ऑफ बेस टू एक्सेस ऑफ वीक एसिड। मतलब आपका अगर आपके पास वीक एसिड जो है वो ज्यादा है, मतलब 4 आयंस हैं, तो आप इसमें जो है 4 इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए थे, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेट्स से इसमें 2 ऐड कर दिए, तो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन में होगा क्या कि 2 तो बन जाएंगे आपके पास सॉल्ट्स, ठीक है, और बाकी जो है 2 आपके पास HA अभी भी वीक एसिड वहां पर होंगे। तो जब आप कम अमाउंट ऐड करेंगे उस वक्त आपके पास वीक एसिड भी है और सॉल्ट भी बन चुका है, तब भी आपके पास हो सकता है। तो हमारे पास वीक एसिड उसमें बेस डाल देंगे अगर कम, तो आपके पास ये कंडीशन बन सकती है और आपके पास बफर बन जाएगा। तो ये तीसरा जो था ऑप्शन उसके ऊपर से हमें टिक करना था। हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं आएगा वीक एसिड उसका सॉल्ट या वीक बेस उसका सॉल्ट। अच्छा जी, इसके बाद कह रहा है कि इफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी। बेटा केसी की वैल्यू, केपी की वैल्यू, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है, आपको बताया था, और कोई फैक्टर इसको चेंज नहीं कर सकता। अब के डब्ल्यू की वैल्यू फिर आपको ये बता रहा है और टेम्परेचर से चेंज किया होगा, देखिए आपके सामने चेंज है। आपको पता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक था, ब्रेकिंग हो रही है इसमें, तो इसलिए जब टेम्परेचर ज्यादा करेगा 25 पे, आपको पता है इसकी वैल्यू 1.0 एक्सपोनेंट -14 होती है, तो बढ़ गई होगी। अच्छा जी, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम दिस, द पीएच वैल्यू ऑफ द प्योर वाटर डिक्रीज व्हेन हीटेड। तो ये आंसर हो सकता है। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज नेगेटिव। बेटा ये वाली जो इंथैल्पी है ये एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक इज पॉजिटिव हमेशा, तो इसलिए ये वाली बात जो है हमारे पास गलत हो जाएगी। तीसरी बात, द OH ion concentration at 37 डिग्री सेल्सियस इज लोअर देन 25। बेटा अगर टेम्परेचर आप ज्यादा कर देंगे इस इक्वेशन में, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो रिएक्शन आगे जाएगा, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे आगे जाएगा, और अगर आपके पास टेम्परेचर कम हो मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो तो रिएक्शन पीछे जाएगा। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि अगर 37 मतलब इस टेम्परेचर की बात कर रहा है कि 37 पे टेम्परेचर जब ज्यादा किया है तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, भाई जब आगे जा रहा है तो OH की कॉन्सेंट्रेशन लाजमी सी बात है इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एट 37 इज लोअर देन दिस। बेटा 35 37 पे जब आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्शन भी ज्यादा होगी, आयंस की वजह से कंडक्शन होती है, तो ये वाली बात भी गलत हो रही है। अब इस वाले को जो है चेक कर लेते हैं। आपके पास आपको पता है कि H आयन की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू KW होता है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन x मैंने ले ली, इसकी भी x ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर, और आपके पास है 2.4 10 टू द पावर -14, अंडर रूट दबा दे इसका। और इसके मुकाबले में हम क्या किया करते थे, 1.0 10 टू द पावर -14 और x स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट दबा देते, इसमें हमारे पास आंसर आ जाता था इसका 1.0 10 टू द पावर -7, जो कि आपके पास H की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर था। तो आपने इसके ऊपर भी माइनस लॉग लगा दिया, इस पे भी माइनस लॉग लगा दिया, इसका आंसर बन जाएगा pH, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 7, ये होती थी आपके पास। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर x जो है, इसका आंसर जो है वो इससे कम आएगा, मतलब ऐसा कि 1 पॉइंट जो भी मेरे पास अभी कैलकुलेटर जो है वो इसमें चल निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर है मेरे पास। तो अंडर रूट 2.4 एक्सपोनेंट -14, इसका आंसर आ रहा है 1.54 1.55 कर लेते हैं एंड -7। अब इसका अगर मैं लॉग अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये एच की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, तो मैं इस तरफ भी माइनस लॉग लगा दूं और इस तरफ भी माइनस लॉग लगा दूं, तो ये बन जाएगा मेरे पास pH और इसकी कॉन्सेंट्रेशन। हमने क्वेश्चन अगर किए होंगे तो बड़े आराम से कर लेते हैं, अगर नहीं किए तो फिर मसला आता है। तो हमने प्रेस कर दिया माइनस लॉग आंसर, तो हमारे पास आ रही है इसकी pH 6.88 6.80, तो लेस देन 7 जो है डिक्रीज व्हेन हीटेड। तो आपके पास pH जो है उसकी 7 होती है, तो 7 से कम हो गई जब हीट किया, तो A इज द करेक्ट आंसर। which solution, which pair can be used to make buffer solution। बेटा ये सॉल्ट है लेकिन ये वीक एसिड नहीं है, ये वीक बेस है, ये वीक बेस का सॉल्ट है, ये आंसर बन गया।
इस तरीके से इसमें अगले वालों में वीक बेस या वीक एसिड नहीं नजर आ रहा हमें, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे। वीक बेस और इसका सॉल्ट रिप्रेजेंट एसिड टू लिविस थ्योरी। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने खैर वहां से तो पढ़ाया था, खैर हो गई। एसिड बेस रिएक्शन, बेटा ये वाली एसिड बेस रिएक्शन है, सबको पता है, नो डाउट। थर्ड जो है आपके पास कंफर्म है, और ये वाला एसिड बेस हो ही नहीं सकता, तो वन गलत, तो वन गलत, वन गलत एंड वन गलत, आपके पास 3 ओनली जो है ऑप्शन बन जाएगा इसका, ठीक है। और दूसरे वाले का हमें पता ही नहीं कि ये क्या हो क्या रहा है। असल में तो न्यूज 3 जो है कुछ और थी बहरहाल, तो हमने जो है इसका ऑप्शन चेंज कर दिया ताकि आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से इसको टिक कर दें, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा था आपके पास। इसके बाद कह रहा है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन कौन है। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एच हो एक में ना हो, तो आपके पास ये देखें कि इसमें एक एच ज्यादा है, एक एच कम है, तो ये एक पेयर है। एक एच ज्यादा एक एच कम, यस पेयर है। फिर आखिरी वाला जो है उसको मैं जरा देख देता हूँ दोबारा इसके सामने, NaOH, तो इसमें एक एच और एक OH, सॉरी एक एच का मसला नहीं आ रहा कि एच का ज्यादा और एच का कम होना, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने जो है यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है बताए थे कि ऐसे बनाते हैं, तो आपके गौर से देखें यहाँ पर एक एच और एक एच का मसला आता है। अगर यहाँ नहीं देखते, यहाँ देखें तो एक एच का ही मसला होता है, एक पे ज्यादा होता है एक में कम होता है, तो किसी भी केस में यू कैन चेक। तो वो जो अभी क्वेश्चन हमारे पास आया है उसमें ऐसा नहीं हो रहा, उसमें यहाँ पर एक एच एंड ओ एच का मसला है, सॉरी एक एच का, इसमें भी एच का मसला है ज्यादा और कम का, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो Cl एंड रिप्लेसमेंट है, सोडियम है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ये कट जाएगा, आपके पास 1 एंड 2 आंसर बन जाएगा, एंड 1 और 2 की वजह से बी बन जाएगा। द pH of solution changes from 1 to 3, what happened to the hydrogen concentration जब ये हो रही है। बेटा pH 1 का मतलब हो गया 10 to the power -1, इसका मतलब हो गया -3। अच्छा, अगर इसको देखें तो क्या चेंज आ रहा है HN की कॉन्सेंट्रेशन में, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0 पॉइंट रेशो निकाल लेते हैं इसकी, वो आपको फैक्टर बता देगी कि 10 टू द पावर -1 एंड 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करें तो -1 ऊपर रहेगा, ये ऊपर जाके बन जाएगा +3, आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 100, तो 100 का फैक्टर आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, अब देखें कि 1 से 3 में जा रहा है, इसका मतलब कि एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है ना। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो तो आपको पता है पीएच लो होती है, और इस तरीके से तो पूछिए उसने एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज बाय 100, नो डिक्रीज बाय 100, ठीक है। तो एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है, अगर इंक्रीज करती है तो पीएच लोअर हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, 1-2 हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और अगर पीएच जो है और हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, तो पी आपको पता बताया, तो वैसे भी बात को उल्टा कर देते हैं। कॉन्जुगेट बेस, व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस साइन। बेटा बेस बनानी हो और एसिड बनाना हो, तो अभी आपको बताया था एसिड बनाने के लिए और बेस बनाने के लिए करना क्या होता है। बेस बनाने के लिए आप इसमें से -H पॉजिटिव कर दें, और एसिड बनाना है तो आप इसमें +H पॉजिटिव बना कर दें, तो उसको उसने जो दिया हमने लिख दिया HSO4 नेगेटिव। इसकी बेस बनानी है, आप इसमें से माइनस कर दें H पॉजिटिव को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सल्फेट -2। The value of H and concentration buffer solution, अच्छा कैसे, व्हाट वैल्यू जो है उसकी आ सकती है एच एन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए ये आपके पास जो हेंडरसन इक्वेशन थी उसी से रिलेटेड है, आपके पास उसने सिर्फ ये किया कि पीएच नहीं पूछी उसने, एच एन कॉन्सेंट्रेशन पूछी। हमारे पास 2 वेज हैं इसको करने के, तो मैं दोनों वेज आपको बता देता हूँ। नंबर 1, तो आप जो है हेंडरसन की इक्वेशन वाला फॉर्मूला लिख ले, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन वीक एसिड कॉन्सेंट्रेशन, एक तो ये वाला फॉर्मूला। अगर पीएच की बात करते हैं तो पीएच को मैं छोड़ता हूँ, अभी फाइट करनी है। पी के की जगह मैंने माइनस लॉग लिख दिया, और के की वैल्यू दी उसने 1.8 एक्सपोनेंट -5, फिर मैंने लिखा लॉग, और जो है अब जो है हमारे पास ये है आपके पास एसिड और ये है आपके पास सॉल्ट एक्चुअली, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 2, सॉरी 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 वो 0.1 नहीं है, 1.0 है, तो 1.0 है ये और 2.0 है ये, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर देखते हैं क्या। तो लिखा माइनस लॉग 1.8 एक्सपोनेंट -5, तो इसका आंसर आ गया 4.0,
744, जबकि वहां से हमारे पास आ जाएगा लॉग 1/2। इसका आंसर आ रहा है -0.3। प्लस कर देते हैं तो 4.744। इसका आंसर आ गया हमारे पास 4.44, जो कि आगे बस पी एच आई है, सॉरी। अब इसको पी से अगर जांच लानी हो तो आपको बताया था कि एच एन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बन जाएगी, लॉग इनवर्स करेंगे, माइनस लिखेंगे 4.44। तो हम दबा लेते हैं यहाँ पर शिफ्ट लॉग -4.44। इसका आंसर आ गया हमारे पास 3.6। 3 एक्सपोनेंट -5, ये आंसर आ गया। 3.6 -5, ये वाला आंसर बन गया बी। और दूसरा रास्ता ये था कि अगर आपके पास इस एसिड की डिसोसिएशन का कांस्टेंट में लिखूं तो आपको पता ही एसिड कुछ इस तरीके से टूटेगा, HCOOH, सॉरी CH3 है, CH3COH डिसोसिएट होगा तो बनेगा CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इस पे हम Ka अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा CH3COO नेगेटिव एंड H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड CH3COOH कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको इससे भी सॉल्व कर सकते थे। 1.8 10 टू द पावर -5 इधर लिख दें। अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताई है आपको 1.0, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताइए 2.0, जबकि एच एन की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालनी थी। तो इसको सॉल्व करने से भी वही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो 1.8 एक्सपोनेंट -5 इंटू 2 कर दूं तो हमके पास यहाँ से भी आंसर 3.6 एक्सपोनेंट -5 यहाँ। The next question is the solution of hydrochloric acid and ethanoic acid, same concentration and volume, reacted with 5 grams completely with 5 grams calcium carbonate। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम सेम है, दोनों मोनोबेसिक एसिड है, ये भी मोनोबेसिक है, एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ये भी मोनोबेसिक है। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम सेम है तो अगर सी भी सेम है इसका मतलब मोल सेम है दोनों के। ठीक है जी। अच्छा जी, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाया और बोला कंप्लीट करके, इसका मतलब कि दोनों लिमिटिंग थे, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स स्लो बिकॉज इट हैज लो पीएच। लो पीएच नहीं भाई, पीएच तो हाई हो जाएगी ना। लो पीएच का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, ये वीक एसिड है। अच्छा जी, द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। नो, दोनों के केस में क्योंकि दोनों मोनोबेसिक एसिड हैं, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम सेम बनेगा। उसकी वजह जो है, इसमें से भी एक एच ने जाना है जबकि इसमें से भी एक एच ने ही जाना है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कोशिश करें तो यू विल फाइंड के रेशियो इज एग्जैक्टली सेम। आपके पास यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा दैट इज कैल्शियम, यहाँ पर भी बनेगा कैल्शियम। सिमिलरली सॉल्ट बनाने के लिए उसका हमने एच हटा दिया, ये बन गया आपके पास, यहाँ पर बन जाएगा CH3COO ये। तो आपको ये दो दो करने पड़ जाएंगे एक कैल्शियम के साथ। उसके बाद अगला काम क्या होगा? तो अगला काम ये होगा, ये दो इसके एच बने थे वो कार्बोनेट के एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और एक CO2 बन जाएगा आपके पास। सिमिलरली यहाँ पर भी जो दो एच निकले थे तो इनका रेशियो जो है वही बनना है आपके पास। तो दो के लिए एक चाहिए होगा दोनों के साथ। तो ये वाली जो बात बोला कि कम वॉल्यूम बनेगा, ये बात गलत है। ग्रेटर वॉल्यूम बनेगा, ये बात भी गलत है। द सेम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन बोथ, यस, क्योंकि बोथ हैव सेम मोल्स। हाउ सेम मोल्स? दे हैव अ सेम concentration and volume, means they have same moles. The buffer solution prepared by adding the following 50 centimeter cube. इसमें क्या चीज ऐड करेंगे हो जाए अब इसके मोल्स निकाल लें आपको। ये वीक एसिड है, ध्यान में रखिएगा। तो इसके मोल्स अगर निकालता हूं मैं भी, इसको क्या करता हूं कि अपने मतलब क्योंकि हमें इसका एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं तो मैं 1000 से डिवाइड नहीं कर रहा, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 5। तो आपके पास डब्बे के अंदर जो मोल्स हैं एसिड के वो हैं 5, HA and HA and HA and HA and HA, ये है हिसाब किताब। पहला काम ये कह रहा है कि इसमें मैं इसको ऐड कर दूं सॉल्ट को। तो जब सॉल्ट ऐड करेगा तो हाँ बफर बन जाएगा, क्योंकि वीक एसिड उसमें है, सॉल्ट आपने ऐड कर दिया तो बफर बन जाएगा जितना चाहे हो। फिर आपने ये ऐड किया सोडियम आइसोड और फिर सोडियम आइसोड ऐड किया। बेटा इसमें आपने ऐड किया है 2.5 मोल्स, जबकि इस वाले में आपने ऐड किया है 5 मोल्स। बेटा अगर 5 मोल्स आप इसके ऐड कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो ये तो 5 के 5 रिएक्शन कर जाएंगे इसके साथ।
आपके पास तो एसिड बचेगा ही नहीं, तो आपके पास बफर करेगा ही नहीं। तो अगर आपने बफर बनाना है तो वीक एसिड ज्यादा होना चाहिए, बेस आप कम ऐड करें। जब आप कम ऐड करेंगे तो इसमें से 2.5 खत्म हो जाएंगे, और बाकी आपके पास वीक एसिड भी होगा और उसका सॉल्ट भी बन चुका होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन सही है, क्योंकि आपके पास लेस अमाउंट जो है इसकी यूज करनी होती है, जबकि इसको एक्सेस में होना चाहिए, तब जाके प्रॉफिट बनता है। और ऊपर वाला सॉल्ट था, तो वन वाला तो ठीक था, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि उसमें कंप्लीट यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which what is the concentration of OH ion in aqueous solution in which H ion concentration is this? Kw is this. सब कुछ तो बता दिया। आपको पता है कि Kw is equals to H ion concentration and OH ion concentration होता है। Kw की वैल्यू जो है 1.0 10 to the power -14 होती है, और H ion की concentration आपसे पूछी जा रही ना। What is the concentration of OH ion? H ion की concentration बता दी उसने 2.0 10 to the power -3, और OH की कॉन्सन्ट्रेशन आपसे पूछी जा रही है, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 1.0 10 to the power -14 डिवाइड बाय 2.0 10 to the power -3। तो इस बेस के ऊपर जो इसका आंसर बन जाता है, दैट इज 1.0 एक्सपोनेंट -14 एंड डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -3। उसका आंसर आ रहा है OH कॉन्सेंट्रेशन का 5.0 10 to the power -5, सॉरी -12, -12 इसका आंसर आ रहा है। तो किस इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है के और पी के लिए? तो के ए एंड पी के ए के लिए क्या सही है? तो आपको पता है के जो पी के ए होता है वो होता है -log के ए, तो ए आंसर बन जाएगा इसका, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कर्व टाइट्रेशन ऑफ दिस मच वीक बेस। बेस है आपकी वीक, वीक बेस अगर होगी तो वो कहां पर होगी? 10 तक होगी, 11 9 10 इधर तक होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लाइन लगाने की कोशिश करता हूँ, तकरीबन 12 से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो आपको वीक बेस नजर आ गई इसमें, और ये देखें कि ये भी 12 से ऊपर मतलब 10 तक नहीं आ रही, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम इसको काट देते हैं, वीक बेस होनी चाहिए थी, तो वीक बेस की बेस के ऊपर हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो उसकी पीएच जो है 1 to 3 पे होनी चाहिए। तो आपके पास देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो टच कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, और एक ये कर रहा है। ये जो है आपके पास, ये देखे स्ट्रॉन्ग, और ये भी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसमें आपके पास ये स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, 12 से 14 तक स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मार्किंग स्कीम में गलती से डी फीड कर दिया था, मुझे बताया उसने, तो वो जो है करेक्शन कर दी होगी, मैं आपको बता दिया होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है के अगर कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ टू एस्केप, आप इसको जाने दें, अगर ये चली जाएगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी तो रिएक्शन पीछे की तरफ आएगा। चले देखते हैं फिर क्या फर्क पड़ेगा। उसने कहा पीएच विल डिक्रीज। बेटा अगर एच की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, एच की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अगर आपके पास लेस हो, तो इसका मतलब कि पीएच जो है आपकी हाई हो जाती है, इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो ये वाली बात कम है, डिक्रीज का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। पीएच इंक्रीज, ये वाली बात सही है। पीएच रिमेन कांस्टेंट, नो, एच चेंज होगा, पीएच बिकम 0, ये भी गलत है। तो ये आपके क्वेश्चन है। तो कल जो है आपके नेक्स्ट जो लेंगे उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।